जय हिंद, नमस्कार। मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर श्याम नंदन फिर से एक बार आप तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सबों ने मेरा पिछला वीडियो देखा। बहुत सारे दर्शकों ने अच्छा महसूस किया, ऊर्जा प्राप्त किया, मोटिवेट हुआ और साथ ही उनके बहुत सारे दुविधा भी दूर हुए एवं काफ़ी दर्शकों को भी अभी भी बहुत सारी दुविधाएं हैं जिस संबंध में आपने कमेंट किया है। पीटी की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, फिज़िकल कैसे करें, और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि एसआई का वैकेंसी कब आ रही है, इसका कब फॉर्म भरा जाएगा, कितनी संख्या में अब वैकेंसी आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो मैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब दूंगा और वैकेंसी कब आ रही है इस संबंध में मैं सबसे अंत में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि दरोगा की नई वैकेंसी कब आ रही है, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कई पाठकों द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्रों से संबंधित बुक के बारे में पूछा है कि कौन सा बुक अच्छा होगा। तो आप एडुटेरिया का ले सकते हैं। उसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक के रूप में और प्रैक्टिस सेट के रूप में आप एडुटेरिया आपका चयन कर सकते हैं। अमर कुमार के द्वारा पूछा गया है कि सर मेरा वज़न 53 केजी है, मेरा फिज़िकल होगा कि। तो मैं बता दूं, लड़कियों के लिए वेट निर्धारित है। वेट जो है वो लड़कियों के लिए 48 केजी रखा गया है। 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। लड़कों के लिए वेट का कोई निर्धारण नहीं है, तो आप फिज़िकल के लिए सही है। कई पाठकों ने पूछा है कि सर घटना चक्र बुक कैसा है। मैं आपको बता दूं, घटना चक्र बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन आपको किताब की गिनती नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आप जो है लुसेंट सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करें। जब लगे कि आपने लुसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और पढ़ना चाहिए, तब आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र भी बहुत अच्छी बुक है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉक नी प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है। तो बिहार एसआई में नॉक नी प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पाठकों ने आई विज़न के बारे में पूछा है, क्या आई विज़न 6x6 होना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी विज़न 6x6 ही होनी चाहिए। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। आपका विज़न 6x6, 6x9, 6x18 या आगे भी है तो इसमें परेशानी नहीं है। सिर्फ आप अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक करा लें। एक अभ्यर्थी सवाल किए हैं, मेरे पड़ोसी ने कोर्ट में जाके गलत एफआईआर कर दिया है, क्या वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी? तैयारी करूं अगली वैकेंसी का या छोड़ दूं? तो आप जान लें, एफआईआर सही और गलत हो सकते हैं। निर्भर करता है कि पुलिस आपके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर रहा है या आपको निर्दोष दिखाते हुए फाइनल फॉर्म सबमिट कर रहा है। यदि आप चार्जशीटेड हो गए, आपके विरुद्ध पुलिस द्वारा सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया जाता है, तो फिर आपका चरित्र सत्यापन नहीं हो पाएगा और फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे।
लेकिन यदि आप निर्दोष में हैं, यदि आप निर्दोष हैं, आपके विरुद्ध गलत प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो आप अपना साक्ष्य दें पुलिस को और अपना निर्दोषपन अपना साबित कराएं और अंतिम प्रपत्र निर्दोष न्यायालय में समर्पित कराएं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक पाठक का सवाल है कि मेरा पहले फिजिकल अच्छा था, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए पटना आया और पढ़ाई तो ठीक ठाक हो गई, पर मैं अब पहले जैसा दौड़ नहीं पाता हूँ, इसके लिए क्या करें? मित्रों, हमने पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि आप प्रतिदिन योग एवं एक्सरसाइज निश्चित रूप से करें। आपको खाए पिए घर का नहीं लगना चाहिए। यदि आप बेली को बेला बना के रखे हैं तो आपको दिक्कत होगी। आप अभी गरीब लगें, आपके पेट निकले हुए नहीं होनी चाहिए। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका फिज़िकल पहले से भी बेहतर हो जाएगा, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। एक पाठक ने लिखा है कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या क्या पढ़ना है, कृपया बताएं। तो मैं ऐसे पाठकों के लिए पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो लुसेंट सामान्य ज्ञान और लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करें। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हल करें और एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन बनाना शुरू करें। ये हो जाने के बाद आगे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको एसआई की तैयारी के लिए और क्या करना है। कई पाठकों ने लिखा है कि सर मैं भी दारोगा की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा मैथ अच्छा नहीं है, इसके लिए क्या करूँ? मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि दारोगा के एग्ज़ाम में 75 से 80 सवाल जीके जीएस से पूछा जाता है। मैथ का सवाल पीटी में 5 से 10 और मेंस में 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो आप अधिक से अधिक ध्यान अपना जीके जीएस पर लगाएं और जहां तक मैथ को बेहतर करने की ज़रूरत है तो आप आरएस अग्रवाल का अर्थमेटिक बनाएं, तो आपका समस्या हल हो जाएगा। एक पाठक ने लिखा है सर मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया गया है, मुझे मार्गदर्शन दें। तो यदि आप पर झूठा केस कर दिया है तो आप उस जिला में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को आप एक लिखित आवेदन दें और अपने साक्ष्य के साथ बताएं कि आप कैसे निर्दोष हैं। इस संबंध में 100 समय जांच करवा लें और आप यदि निर्दोष होंगे तो आप निर्दोष कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि आप इस संबंध में यथाशीघ्र जागरूक होते हुए आप उक्त दोनों जगह पर आवेदन नहीं करते हैं तो फिर आप दोषी हो सकते हैं, आरोप पत्रित हो सकते हैं और भविष्य में आपको दिक्कत होगी। एक पाठक ने लिखा है कि मैं पिछले 2213 वाले में रनिंग में फेल हो गया था, बहुत दुख हुआ, खूब रोया, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दुख होना लाजमी है, लेकिन वह दुख क्षणिक होना चाहिए। यदि आपके पास धैर्य नाम का चीज़ है, आप धैर्यवान हैं, तो आप कमिंग एग्ज़ाम में अपने रनिंग पर फोकस करते हुए आपको सफल होना है और आने वाले दिनों में आप बिहार के दरोगा रहेंगे। एक पाठक ने लिखा है मेरे ऊपर किसी ने झूठा एफआईआर कर दिया, केस कोर्ट में चल रहा है, कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, क्या मैं बिहार एसआई का फॉर्म भर सकता हूं? पुलिस विभाग में नौकरी मिलेगी या नहीं? तो मैं बता दूं, कॉम्प्रोमाइज़ से कुछ नहीं होता है। पुलिस के द्वारा आपको आरोप पत्रित किया गया है, कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रहा है, तो आप कोर्ट में लगकर
आप माननीय न्यायालय से आप निर्दोष साबित होते हैं, तभी आप किसी भी नौकरी में जा सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। एक पाठक ने लिखा है कि सर मैं तो लुसेंट बहुत बार पढ़ चुका हूँ। तो चलिए, आप लुसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप आगे घटना चक्र पढ़ना शुरू करें, और जैसे ही एग्ज़ाम का डेट या फॉर्म भरने का समय आ जाता है तो आप यूड्यूटेरिया का वार्षिकांक पढ़ना शुरू करें। एक पाठक का सवाल है कि पिछला 2213 में मैथ के कारण मेरा मेंस में रिजल्ट नहीं आया, तो आप जो है RS अग्रवाल का अर्थमेटिक बनाएं, तो आपका मैथ का समस्या दूर हो जाएगी। एक पाठक ने लिखा है लुसेंट और क्राउन पढ़ के भी फेल हो गए, सब कहने की बात है, अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपके तरह कम कट ऑफ अब नहीं होता है, आपके समय कम कट ऑफ गया इसीलिए हो गया। बंधु, आप भी तो इसी समय में हैं, बाकी लोगों का कैसे हो जाता है? आप उस चीज़ को फॉलो करिए। दरअसल किताबों की गिनती करने से आप पास नहीं हो सकते हैं, जब तक आपके मजबूत इच्छा शक्ति, कंप्लीट अनुशासन और आपका स्वाध्याय अच्छे से नहीं होगा, तो आपके दर्जनों किताब देखने से या बोलने से आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप एक ही किताब को अच्छे से पढ़ें, या जो भी किताब आप पढ़ते हैं उसका पढ़ने के साथ साथ मनन भी करें, यही सफलता की राज है। और निश्चित रूप से आपकी जो पाने की इच्छा है वो ज़रूर कम रही होगी। इस बार अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, अपनी पाने की भूख को बढ़ाएं, तो आप लुसेंट, स्पीडी और प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए प्रश्न हैं एवं प्रैक्टिस सेट है, आप इतना ही पढ़ के आप कमिंग एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। शुभकामना है मेरा। कई पाठकों ने लिखा है कि सर पीटी के लिए कौन सा बुक पढ़ना है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, पीटी के लिए आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी एवं एडुटेरिया पढ़ें, और आप मैथ में भी बेहतर करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल का अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं। आपका पीटी निश्चित रूप से निकल जाएगा। एक पाठक ने लिखा है मेरा सिलेक्शन अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर होना है, आज साइको है, लेकिन मुझे बिहार दरोगा बनना है, क्योंकि पहले के दरोगा सब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। मेरी पत्नी ने एक मोबाइल बनने के लिए दी थी, फिर थोड़ी देर बाद वो गई और बोली मेरा मोबाइल दे दो, मुझे नहीं बनवाना। तो उसने बोला कल आना, जिसको दिए वो नहीं है। फिर दुकानदार ने मोबाइल का मदरबोर्ड बदल दिया। जब मैं गया तो वह इनकार कर दिया। मैंने नज़दीकी थाने में कंप्लेन किया तो उन्होंने कार्रवाई करेंगे बोलकर भेजा। अब मुझे पुलिस वालों से भरोसा उठ गया। मैंने ठाना है कि दरोगा बनूंगा और उस दुकानदार पर फिर से ऐसा ही आरोप लगवाऊंगा, और फिर वो इनकार करेगा और मैं दुकान से खींचकर सड़क से मारते पीटते थाने ले जाऊंगा। मैंने कसम खाई है। आपका कसम बहुत अच्छा है, पहले आप दरोगा बनने का कसम खाइए और पूरी लगन, पूरी इच्छा शक्ति से आप तैयारी करिए और दरोगा बनिए। बाकी दरोगा बनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे
कि उस दुकानदार के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। एक पाठक ने लिखा है, मुझे जीके के बारे में बताएं, मैं मैथ बताता हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप जीके के लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ें, और अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप घटना चक्र को पढ़ें, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। कई पाठकों का सवाल है कि अदर स्टेट वालों के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो आप ध्यान दें, अदर स्टेट वाले चाहे वो किसी भी कोटि के हों, उसके फॉर्म एज ए जनरल लिए जाएंगे। वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर सकते हैं और उसकी एज लिमिट वही होगी जो जनरल वालों की है। कई पाठकों ने पूछा है कि सर दृष्टि जीके कैसा रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पढ़ने के लिए किताबों की कमी नहीं है। तो ज़रूरत है तो आपका स्वाध्याय का आपके द्वारा उसे अच्छी तरह से पढ़ने की। आप लुसेंट को पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, और लगता है कि ये बहुत हल्की है, ये बहुत जल्द आपने पढ़ के समाप्त कर लिया, तो उसके बाद आप दृष्टि, घटना चक्र और भी जितने सारे बुक हैं आप पढ़ते चले जाएं, और आप फिर बेहतर करेंगे। एक पाठक का सवाल है, सर मैं एससी से हूँ, मेरा कट ऑफ कितना रहेगा। अभी कट ऑफ के बारे में कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करें। यदि आप प्रैक्टिस सेट में 70 प्लस ले आते हैं तो आपका रिजल्ट संभव है। एक पाठक ने लिखा है कि मैं चश्मा यूज़ करता हूँ, मेडिकल में दिक्कत होगा क्या। मैंने पहले ही बताया कि आई में सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, बाकी विज़न में प्रॉब्लम नहीं है। एक पाठक का सवाल है कि मेरा जीके जीएस बहुत कमज़ोर है, कैसे तैयारी करें। आप जान लें, इस एग्ज़ाम का बेस, इस एग्ज़ाम का मजबूती जीके जीएस से ही होगा। यह एग्ज़ाम जीके जीएस बेस्ड एग्ज़ाम है। तो आपको फिर से सुन लें, आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव पढ़ें, और यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी जीके जीएस की कंप्लीट हो जाएगी। एक पाठक का सवाल है कि मैं इस बार 2213 वाले में फाइनली सिलेक्ट हो गया हूं, लेकिन मेरा आई विज़न 6/18 है, तो क्या मेडिकल में कोई दिक्कत होगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई कि आपने इस बार वर्दी का सपना पूरा कर लिया है। और आगे मैं बता दूं आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कल के बिहार के दरोगा बनने जा रहे हैं। मित्रों, अब मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि बिहार में दारोगा की वैकेंसी कब आने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी आदमी यदि आपको डेट एवं मंथ बताता है कि फ़लाने डेट को आ रहा है, फ़लाने मंथ को इसकी वैकेंसी आ रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इतना सत्य है कि वैकेंसी आने वाली है। प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा होती रहती है, सभी ऑफिसों में हम लोग के मित्र हैं, और बिहार सरकार द्वारा भी समय समय पर आबादी के हिसाब से नए पदों का सृजन, थानाओं का सृजन होते रहता है। विभागों में सेवानिवृत्ति एवं प्रमोशन होते रहता है। इस प्रकार से
सीटों का खाली होना और भरना ये क्रमशः चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि लगातार इधर 1700, 2000 और 2200 के समथिंग जो ये वैकेंसियाँ आई थी तो इससे वैकेंसी पूरा हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी बिहार में सभी पदों पर काफ़ी रिक्तियां हैं, इसलिए आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि रिक्ति नहीं है, रिक्तियां अभी काफ़ी है। अभी भी 3000 से ऊपर दरोगा के पद खाली हैं, तो आप मान के चलें कि 2.5 से 3000 के आसपास दारोगा की वैकेंसी आने वाली है। इसमें कुछ पद सार्जेंट के भी आएंगे, क्योंकि बहाली और सेवानिवृत्ति एवं प्रमोशन यह साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए फिर से कुछ सीटें खाली हुई है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2022 के अंदर अंदर वैकेंसी आना तय है। अपनी तैयारी थोड़ा मजबूत कर लें, वैकेंसी आने के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप जीके जीएस, आप लुसेंट को पढ़ते रहें और फॉर्म आने के बाद आप समसामयिकी, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना शुरू करें। पहले से आप समसामयिकी जो है पढ़ना चालू नहीं करें, क्योंकि यह कुछ दिनों के बाद आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन आपका जीके जीएस बेसिक है, उन्हीं सवालों को हर एग्ज़ाम में बारी बारी से पूछा जाता है, तो इसलिए आप सामान्य ज्ञान की तैयारी आप करना शुरू कर दें। अगर आपका लुसेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ठीक ढंग से हो जाता है और आपके पास समय है तो आप घटना चक्र भी पढ़ना शुरू कर दें। और मेरे हिसाब से इससे और अधिक किताबों की संख्या बढ़ाना, कन्फ्यूज़न को बढ़ाना होगा, समय की बर्बादी होगी। तो आप यकीन रखें कि आने वाले समय में बिहार एसआई का वैकेंसी निश्चित रूप से आएगा। और आने वाले कल के लिए आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मित्रों, किसी भी एग्ज़ाम को कम्पीट करने के लिए आज के दिनों में किताबों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है। किसी ने कहा कि अभी तो सोशल मीडिया का समय है, अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, इसलिए आसानी से रिज़ल्ट निकल जाता था। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, पहले अगर सोशल मीडिया नहीं था तो किसी के लिए नहीं था, सबकी एक ही स्तर था। और अब वर्तमान में अगर किसी के लिए सोशल मीडिया है तो आपके लिए भी सोशल मीडिया है। किसी के लिए कोई ख़ास व्यवस्था है तो वह व्यवस्था आपके लिए भी है। आप बताएं कि आज के दिनों में आपके लिए कौन सी व्यवस्था नहीं है जिस कारण से आप असफल हो रहे हैं। आप असफल हो रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपके असफलता के पीछे आपका उसे पाने की गहरी इच्छा की कमी है, आपके अनुशासन की कमी है, आप में स्वाध्याय की कमी है। आपके द्वारा अधिक से अधिक किताबों के पढ़ने के कारण आप एक किताब को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कि आप दूसरी किताबों में हाथ लगा देते हैं। यह आपके असफलता के कारण है। आप पहले एक बुक को अच्छी तरह से पढ़ें। कमी है तो आपके टाइम मैनेजमेंट की कमी है, आपका माइंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। आपके एक ही दिमाग में बहुत सारे गुस्से, बहुत सारे तकलीफ़ें, बहुत सारे बहस, सारे चीज़ आपके इसी दिमाग में हैं। आपकी बड़ी लड़ाई कौन सी है?
आप इसे सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से आप हर लड़ाई को जीतते चले जाते हैं और जो आपका मूल मकसद होना चाहिए, जो आपका सबसे बड़ी लड़ाई होना चाहिए, आप उस लड़ाई को हार जाते हैं। ये आपके असफलता का कारण है। मित्रों, यदि आप जीतना चाहते हैं तो थोड़ी मेरी बात को सुन लें। यदि आप भगवान राम को मानते हैं, यदि आप भगवान राम के कथाओं पे विश्वास करते हैं, तो आप ध्यान दें, भगवान राम को जिस दिन राज गद्दी मिलना था, उसी दिन उसे 14 वर्ष का वनवास मिला। और वह राम की धैर्य देखिए, उस राम की गंभीरता देखिए, बिना डगमगाए वो 14 वर्ष वनवास के लिए धैर्य के साथ निकल गए। और जब वनवास से आए तो वो राम से, पुरुषोत्तम राम से वो भगवान राम बन गए। और आप एक छोटी सी घटना, किसी के एक शब्द मात्र से आप कई दिनों तक दुखी रहते हैं। आप एक छोटी सी आलोचना से आप महीनों दुखी रहते हैं। तो आप जिस दिमाग में दुख, शोक, क्रोध रखते हैं, तो आपका स्मरण शक्ति कौन सा दिमाग में है? आपका स्वाध्याय करने के लिए कौन सा दूसरा दिमाग है? तो मित्रों, ध्यान रखें, यदि आपको सफल होना है, उसका मूल मंत्र आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, एकाग्रता, धैर्य और छोटी छोटी लड़ाइयों को हारना, फिजूल बातों को इग्नोर करना, ये आपकी सफलता का राज है। और उसे पाने की गहरी इच्छा, ये आपकी सफलता का राज है। यदि अपना माइंड सेटअप आप ऐसा बना लेते हैं, तो फिर क्या पढ़ना नहीं पढ़ने वाली बात नहीं रह जाती है। आप आने वाले कल का बिहार के ऑफिसर हैं। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई दुविधा रह जाता है, तो आप फिर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए आप एवं अपनों का खूब ध्यान रखें। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए अपने शरीर के लिए समय निकालें, योग करें, आप थोड़ा एक्सरसाइज करें और खुश रहें और अपने पढ़ाई करने में आनंद लें। आप पढ़ाई में गर्व महसूस करें, विनम्र रहें और गुस्सा को बिल्कुल डिलीट करें। फिर आपको डबल स्टार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।